शो में एक कंटिन्यूटी होती है कई बार, एंड टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो क्योंकि आपकी शूटिंग लंबे समय तक चलती है, उसमें राजीव सपोज फॉर एग्जांपल ऐसी जगह गए जहाँ पूरा टैन हो गए या उनका कुछ और लुक में चेंज हो गया, क्या ऐसा कोई चैलेंज आया कभी आदित्य? नहीं आया मुझे। एक्चुअली हमने एक स्ट्रेच में शूट किया ना शो, तो आई थिंक हमने तो he was forever for you. He was forever. For you, also, by you, with also you. see, he looks the same. वो 20 साल 30 35 साल 25 साल से ऐसे ही दिख नहीं, रहे हैं। मैं तो इनसे जब भी मिलती हूँ तो ये सेम ही दिखते हैं, तो वो डर था ही नहीं मेरे मुझ में कि यार ये थोड़ा एक स्केड्यूल के बीच में कुछ बदल के आएगा इंसान। बिल्कुल। लेकिन जैसे तुमने कहा ना कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम होती है, वो हमें चैलेंजेस थे क्योंकि आपको नहीं मालूम होता। आपने आज शूटिंग की है, 10 दिन के बाद में आप एक्शन करते वक्त आपका स्लिप डिस्क हो गया, आप गिर गए कहीं से या कुछ हो गया, लेकिन आप जो जब हुआ वापस इनके साथ। जो हुआ मेरे साथ में, और फिर अब आप वापस सेट पे जा रहे हो और सेट पे जाके आपको इमोशन तो वही दिखाना है, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है उसके दौरान। सो बीच में ऐसा ही कुछ हुआ था कि हम एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और एक जगह से कुछ 30 फुट से जंप मारना था, तो मैंने जंप मारा और मेरा जो लैंडिंग था वो काफ़ी हार्ड लैंडिंग हुआ। तो उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बैक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। शूट कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग और करते गए, पर वो पेन बढ़ता गया मेरे। और जब हम एक फोर्ट है महाराष्ट्र में, रायगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत स्टीप फोर्ट है, बहुत ऊंचाई जगह, काफ़ी फेमस है वो, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोर्ट है। हम जब वहाँ पे गए और वहाँ एक्शन करना था हमें, उस एक्शन करने से पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, क्योंकि ये जा नहीं रहा है पेन। तो जब मैंने MRI कराया तो मालूम पड़ा कि स्लिप डिस्क है, बट शेड्यूल जो हमारा था वो सेट था। सो आई हैड टू गो देयर एंड आई हैड टू टेल आदित्य कि आदित्य देख ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन ये एक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम ये एक्शन पूरा का पूरा करेंगे। तो बेल्ट बांध के आप बैठे हैं कहीं पीछे, फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 2 जने आपको खड़ा कर रहे हैं, फिर आदित्य भी मान नहीं रहा है कि यार अच्छा राजीव कोई बात नहीं यार, एक शॉट और करेंगे क्या, वहाँ से दौड़ के इतना आएंगे क्या, अगर हो सके तो। कभी बॉडी डबल ये तो यूज कर सकते हैं ना आप? नहीं ये इनको ही अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं कर भी We लूँ तो would ये not want to बोलेंगे use, but अगर आई वुड लाइक टू, बट वो खुद मानेंगे नहीं, मुझे पता है वो कैसे है। नहीं सी कभी कभी कुछ एक्शन सीक्वेंस में आप चाहते हैं कि भले ही आपको पता है कि उतने लंबे शॉट से आप दिखोगे भी नहीं, बट आई थिंक वो एक्साइटमेंट भी इतना ज़्यादा होती है कि यार मैं ही करता हूँ, बाई चांस नज़र आ गया तो मैं ही हूँगा। तो समटाइम वो आ जाएगी, वो एज भी आ जाएगी जब आप बोलोगे बॉडी डबल यूज़ कर ले। आई थिंक श्योर आपकी एज गेस करना तो मुश्किल है, लेकिन क्योंकि सालों साल आप ऐसे ही दिख रहे हैं ना, अब आगे भी 10 साल ऐसे ही दिखेंगे। एक साथ ही गिरूंगा मैं जब गिरूंगा, तो मुझे लगता है। आदित्य, क्योंकि छत्रपति शिवाजी से बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और ख़ासतौर पर जिस रीजन में आपने जाकर फिल्म बनाई है, क्या ऐसा कोई चैलेंज कभी आया पॉलिटिकली ही, क्योंकि एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एक ऐसा इशू है जिस पर बहुत सारे विवाद और कंट्रोवर्सी हो चुके हैं, वो डर आपके मन में था? नहीं देखो कैसा था, हमने किताब का सहारा भी लिया था, बिकॉज किताब तो लोगों ने पढ़ी थी। किताब के 9 एडिशंस आ चुके थे, लोगों ने बहुत किताब पसंद की थी, तो अगर हम किताब को अडॉप्ट कर रहे थे तो हमें पता था कि किताब में जो चीज़ें बताई गई है वो लोगों ने एक सर्टन लेवल तक एक्सेप्ट कर ली है। दूसरी बात ऐसी थी ना कि अगर ये खजाने की बात हो रही है और अगर हम कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का खजाना है, तो लोगों को जिस खजाने के बारे में पता है वो सूरत से लूटा हुआ खजाने के बारे में पता है। हमारे शो में जो खजाना है वो कम्प्लीटली अलग खजाना है। तो ये कौन सा खजाना है, और यहाँ से जो एक फिक्शन शुरू होता है, हमें थोड़ा सा डर नहीं था, पर एक देखना था कि लोग हमारी स्टोरी, हमारी वर्जन, हमारा जो वर्जन होगा उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या। पर लोगों को वही पसंद आया, क्योंकि देखो कैसा है, ये सबको पता है कि दक्षिण दिग्विजय दौरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ था, कि उनके राजा बनने के बाद उन्होंने तंजौर तक उनकी सवारी गई थी, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मंदिरों को वापस उन्होंने उनको बनवाया था जो खराब टूटे थे या ऐसे मंदिर तो थे। आपको ये नहीं लगा कि ये आपकी सीरीज उस रीजन में ही पॉपुलैरिटी के लिहाज से कन्फाइंड रह जाएगी, क्योंकि इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, खासतौर पर नॉर्थ में इतना नहीं है शिवाजी का? और पर वही है बात ना कि देखो क्या है, अगर आप छत्रपति शिवाजी के बारे में बात कर रहे हो और अगर नॉर्थ में ये सीरीज देखी जा रही है तो एज एन एडवेंचर शो भी ये देखी जा रही है ना। ऐसे आपके नहीं कि 2 साइड्स हैं हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम एक हिस्ट्री लेसन आपको पढ़ा रहे हैं, हम एक्चुअली आपको एक बहुत एंटरटेनिंग शो दिखा रहे हैं जिसमें ये सब चीज़ें हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी में से ही बहुत सारे लोगों ने जो हमें नंबर्स मिलते हैं ना, तो ऐसे थे कि बहुत सारे लोगों ने शो देखा है यहाँ पे, और जो हमें मैसेजेस आते थे वो ये भी थे कि हमें पता ही नहीं था इस चीज़ों के बारे में, और देख के बहुत मज़ा आया। तो जो सिंहासन है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसके बारे में शो में बहुत बड़ी वो एक डिस्कवरी है, तो वो लोगों को पसंद आया। कितने लोगों ने यहाँ ऑडियंस में ये सीरीज देखी है, ये हॉटस्टार डिज्नी पर? हाथ उठा के देखो, बताइए। देखिए हार्डली, मतलब पीछे भी कुछ लोग हैं तो अभी जो हाथ देखेंगे। दिखाई दे रहे।
फ्रंट में तो है ही। अरे सारी लड़कियां कम से कम राजीव के लिए तो देख लीजिए यार सीरीज, कुछ नहीं तो। देखो मैं बताऊँ ये शो के बारे में एक बहुत चीज़, अभी आपने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप सोचो, हम सबके अंदर ना इतिहास जानने की रुचि होती है, बस हम उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर पढ़ते जाते हैं कि यार ये ऐसा भी हुआ, वैसा भी हुआ, वैसा भी हुआ। इस सीरीज़ की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर हम हिस्ट्री में गूगल पे जाके भी देखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक खजाना है जो कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एक खजाना था उनका। और जब औरंगज़ेब गए वहाँ पर रायगढ़ फोर्ट के ऊपर, और जब उन्होंने उस फोर्ट के ऊपर कब्जा किया, उन्हें सब कुछ मिला लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन नहीं मिला। तो ये हिस्ट्री में इतना तक तो लिखा हुआ है कि लेकिन वो सिंहासन गया कहाँ? वहाँ से बना फिक्शन कि आज के ज़माने का लड़का है जिसे इस बात का एहसास होता है कि वो उस सिंहासन का सेफ कीपर है, और वो जब उस सिंहासन तक पहुंचता है, दैट मेक्स द होल सीरीज वेरी एक्साइटिंग। तो बहुत ही मतलब बहुत ही क्या ऑर्गेनिक तरीके से इट विल गेट यू इन यू नो एज अ व्यूअर, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रीमाइस, क्योंकि आप एक खजाना ढूंढ रहे हो जो कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है। अब वो खजाना मिलता है कि नहीं मिलता, कैसे मिलता है, क्या वो सिंहासन मिलता है कि नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो कैसे मिलता है। आपने राजीव ये किताब पढ़ी थी जिस पर आधारित है? नहीं, ये मराठी में लिखी हुई किताब है, अच्छा। बट मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे उस किताब का जिस्ट मालूम था। मुझे मतलब जो तो जितना भी मुझे लिटिल बिट ऑफ आइडिया, थोड़ा बहुत आपको? बहुत लिटिल आइडिया था, लेकिन मैंने किताब, वो 800 पन्नों की किताब है ना शायद, 800 पन्नों की किताब है वो, जिसको तो हमने उसके बाद आपने सीधे स्क्रिप्ट पढ़ी? सीधा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने। स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग आपको क्या लगा? कि मतलब जैसे होता है ना, कई बार आप पूरी पढ़ डालते हो, उसके बाद फिर आप यू गो 5 दिन में सोचूंगा मैं, क्या आपने इंस्टेंटली डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू डू इट? देयर वाज अ वेरी इमीडिएट कनेक्ट विद द स्क्रिप्ट, बिकॉज इमेजिन, एक तो ट्रेजर हंट होता है कि मैं खजाना ढूंढ क्यों रहा हूँ, लेकिन उस खजाने के पीछे जैसी छत्रपति शिवाजी महाराज का खजाना अगर लग जाए और वो उस खजाने को ढूंढता है, और उसे सबसे पहले तो इस बात का एहसास होता है कि मैं खजाने का शिलेदार हूँ। मतलब मैं, ये क्या मजाक है मेरे साथ में कि आप बता रहे हो कि मैं उस खजाने को का सेफ कीपर हूँ। बट जैसे जैसे उसके साथ में इंसिडेंट्स होते जाते हैं, एंड देन ही रियलाइजेस कि वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने का केयर टेकर है, एंड ही हैज़ टू फाइंड द खजाना इससे पहले कि वो खजाना गलत हाथों में चले जाए। तो ये अपने आप में इतना एक इंटरेस्टिंग प्रीमाइज है कि आई थिंक कोई भी एक्टर अगर पढ़ता उसे, ही वुड हैव सेड आई वुड लव टू डू इट। सो एक ट्रेजर हंट अपने आप में बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक जॉनर होता है, जो कि हम इंटरनेशनली बहुत देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ अगर ट्रेजर हंट हो, तो आई थिंक दैट मेक्स द होल थिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग।